अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी या अपना को माइक चेंज करें, आवाज़ बड़ी कम आ रही। 1 सेकेंड। हेलो। जी सर, आवाज़ क्लियर हुई मेरी? अभी अभी ठीक है, थोड़ी सी बेहतर है उससे। अच्छा, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अच्छा, मैं अभी आपसे क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। अभी ये इनका मकसद होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे, जो कर चुके होते हैं या जिन्होंने करना है या देख रहे हैं, उनको कुछ टिप्स मिल जाती हैं, कोई फ़ायदा उनका हो जाता है। तो दूसरा इसमें यह है कि आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी कुछ भी। ठीक है। जी सर। आज जो डेट है वो है 30 जुलाई और 2025। और हाँ जी। मुझे ये बताएंगे आपकी जो जॉब थी वो क्या थी? सर, जो मेरी जॉब थी, जो जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, वो थी ग्रीन ग्रोसर। ठीक है। और आपका जो वीज़ा का डिसीजन है वो कितने अरसे बाद आया, कितना टाइम लगा उसमें? सर, इट्स मोर देन 3 मंथ। ज़्यादा लेट हो गया था यानी कि? हाँ जी। हाँ जी। इसकी कोई ख़ास वजह? सर, दो तीन मुझे जो लगती है मेनली, एक तो ये था कि मैंने वीज़ा खुद अप्लाई किया था। मैंने किसी भी सोलिसिटर की हेल्प नहीं ली थी। किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ली थी। सारा प्रोसेस जो है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने ही किया था। ठीक है। उसकी रीजन जो मुझे लगता है, एक ये थी कि हमने साथ कोई भी कवर लेटर अटैच नहीं किया, जो डिफाइन करता या जो एक्सप्लेन करता कि मेरी जो फील्ड है जिसमें मैंने डिग्री की है वो किस तरह रिलेट कर रही है मेरी जॉब से। तो ठीक है। आई गेस कि अगर मैं वो अटैच कर देती तो आई थिंक मेरा थोड़ा डिसीजन जो है वो जल्दी हो जाता, मे बी मेरा इंटरव्यू भी ना होता। तो मुझे ये इसकी रीजन लगती है कि मैंने प्रोफेशनल से गाइडेंस नहीं ली, और मैंने जब खुद किया तो मेरी ये मिस्टेक हुई कि मैंने कोई भी कवर लेटर साथ अटैच नहीं किया। अच्छा, ये वैसे मेरे ख्याल से ये रीज़न नहीं है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को रीज़न बना लेते हैं, कोई आइट्स को बना लेता है, कोई किसी चीज़ को। जब अम्बेसी के पास आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वो जो भी हों, यहाँ तो उन्होंने रिफ्यूज़ करना होता है या अप्रूव करना होता है। और उनको इस बात से कोई गरज नहीं होती। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो उनको कोई मसला नहीं होता इस चीज़ से। उनको किसी ने पकड़ना नहीं, कुछ भी नहीं होता उनका, ये उनका डेली का काम है। तो ये इश्यूज नहीं होते। शायद डिले की वजह कुछ और हो सकती है, रश हो सकता है, आपकी फाइल उन तक लेट पहुंची है। ठीक है, कोई। सर, मैंने तो अप्लाई भी जो है ना वो प्रायोरिटी बेस पे किया था, तो मुझे नेक्स्ट डे ही मेल आ गई थी कि जो आपकी ये एप्लीकेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो काफी उनको कंसर्न है मेरी एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो हाँ मैंने तो स्टैंडर्ड लिया भी नहीं था, मैंने तो प्रायोरिटी सर्विस ली थी कि इतना ज्यादा टाइम ना लगे, लेकिन फिर भी काफी लग गया। हाँ, अब बात आपने जो खोली है वो ठीक है कि वो एप्लीकेशन में फ्लॉज थे कुछ। हाँ जी। लेकिन इस अच्छी बात यह है कि फिर भी आपका अप्रूव हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इंटरव्यू में आपने उर्दू का इंतखाब किया था या इंग्लिश का? सर, मैं इंग्लिश का मैंने इसलिए किया कि मेरी जो एजुकेशन रही है ना वो इंग्लिश में रही है। मुझे हम्म। उर्दू जो मैंने पढ़ा हुआ है जितना भी, वो सब इंग्लिश में था। तो मैं उर्दू में फ्लुएंट इन द सेंस कि अगर आप मुझसे पूछे ना, मतलब फोरकास्टिंग का पूछ लें या बिजनेस की टर्म्स का पूछ लें, या जो मैंने मुझे उनके मतलब भी उर्दू में नहीं आते, इसलिए मैंने फिर इंग्लिश चूज की। इसलिए नहीं की कि मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है या मैं उसमें बहुत फ्लुएंट हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए चूज की कि मुझे टर्म्स पता है इंग्लिश में, मुझे उर्दू में पता नहीं थी। ये हाँ, मेरी समझने रीजन में थी कि मेरी आसानी है। एजुकेशन। हाँ जी। ठीक है। तो आपका जो इंटरव्यू हुआ कितने टाइम का हुआ था? सर, मेरा अराउंड 40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट्स। और आपको कोई याद है कि उसने कितने क्वेश्चंस आपसे किए थे? सर, मेरे से क्वेश्चन अराउंड अबाउट 30+ होंगे। 30+। हाँ जी। सही है। और इंटरव्यू लेने वाला का बिहेवियर कैसे था? वो कोऑपरेटिव था या किस तरह? वेरी कोऑपरेटिव। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत कोऑपरेटिव था। क्योंकि मेरा जो इशू आ रहा, मेरा एक तो थोड़ा सा कनेक्शन का भी आ रहा था, वॉइस थोड़ी सी। सेकेंडली,
जब वो लिख रहा था, वो कह रहा था कि आप बहुत ज्यादा मुझे डाटा दे रही हैं, जो कि आप थोड़ा सा स्लो बोल लें ताकि मैं उस डाटा को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकूं। अदरवाइज अगर मैं लिख नहीं सका, रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो आपका इतना बोलने का फिर कोई फायदा नहीं, आपकी नॉलेज का ना कोई फायदा नहीं अगर मैं प्रॉपर। तो मेरा जो एक इशू ये आ रहा था कि मैं काफी ज्यादा फ्लुएंटली बोल रही थी, और हम्म। सेकेंडली ये था कि कभी कभी वो नेट जो है ना वो कह रहा था कि आप बार बार फ्रीज हो रही है आपकी आवाज। तो ये दो थे, लेकिन ही इज अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। बहुत ही मतलब उसने मेरे साथ कोऑपरेट किया इन दोनों चीजों को लेके। हाँ, अगर वो कोऑपरेटिव ना होता तो रीस्केड्यूल कर देता आपका यहाँ एम्बेसी में। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। आपका तो आउटसाइड यूके था ना, इनसाइड तो नहीं था ना? सर मैं इन साइड हूँ ना, इन साइड इनसाइड। यूके हुआ है मेरा। ठीक है। और इनसाइड के टाइम अक्सर ज्यादा लग ही जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो अच्छा, इंटरव्यू आप फ्लुएंट भी थी, इंग्लिश भी अच्छी है और सारा कुछ आप खुद ही कर लेती हैं, फाइल भी आपने की, तो इंटरव्यू की ट्रेनिंग की आपको जरूरत फिर क्यों पड़ी? सर जितना मुझे समझ, एक तो मेरी ये थे कि मेरी फील्ड बहुत और है, और मेरी जॉब बहुत, मतलब दोनों में बहुत ज्यादा जो है ना वो गैप है कि मैंने बिजनेस कभी पूरी लाइफ पढ़ा नहीं, मुझे इवन बेसिक टर्म्स भी नहीं पता थी। हाँ। लेकिन जैसे ही मुझे इंटरव्यू की मेल आई, मैंने जितना हो सकता था मैंने अपने तौर पे मैंने पढ़ा भी, मैंने यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी देखी, जितना मेरा कॉस्ट लेटर पे जो जो टर्म्स मेंशन थी मैंने सिर्फ उसी को नहीं देखा। जिस तरह अगर फोरकास्टिंग है तो वो है क्या, उसकी टेक्निक कौन सी है, और उसके बेनिफिट्स कौन से हैं, उसके ड्रॉबैक, मैंने अपने तौर पे सारा किया। लेकिन मैंने फिर यहाँ पे एक सोलिसिटर है, यहाँ एक ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको भी मैंने अच्छी खासी अमाउंट पे की। ठीक है। लेकिन वो आप समझ लें कि मुझे उसका जीरो बेनिफिट हुआ। तो मैं बहुत, मुझे कुछ ऐसा इंसान चाहिए था, या मुझे एक ऐसे चाहिए थे कि जो एक प्रोफेशनल हो, जो एक, मेरी ये फील्ड नहीं है, मैंने अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो सब कुछ कर लिया है, मुझे चीजें समझ आ गई हैं, नॉलेज भी है। लेकिन अगर कोई बहुत बेसिक चीज पूछता है जो इसमें तो है, लेकिन लाइक फोरकास्टिंग या बिजनेस से रेलिवेंट है, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है हम्म। बिजनेस की, जो समझ लें कि स्टार्ट में, और मैं उसको आंसर ही नहीं कर पाती, तो ये तो बड़ा ही बुरा जो है ना वो इम्पैक्ट जाता है कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं और इतनी हाई पोस्ट पे आ रहे हैं और आपको बेसिक्स नहीं पता। तो मुझे वो ऐसी मतलब क्वेश्चन चाहिए थे, या उस तरह से मतलब ट्रेनिंग चाहिए थी कि जो मुझे बेसिक भी, एडवांस तो चले है या मुझे नॉलेज तो है, लेकिन मुझे प्रॉपरली एक, हर प्रॉपरली गाइड कर सके कि ये आपकी फील्ड है, इससे ये क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। हो सकता है कि आपसे इसके बारे में भी पूछा जाए, आपके कॉस्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे ये वाला हो सकता है, या ये वाला भी पॉसिबल है। हम्म। तो वो मुझे नहीं आइडिया था, इसलिए मुझे जो है ना वो एक ऐसे ट्रेनिंग चाहिए थे ऐसे इंसान से कि जो ये सारी चीजों को कवर कर सके। ये तो वो जो सॉलिसिटर थे जिनको आपने पे भी पाउंड्स में किया होगा। सर तो बहुत पे किया था वो सब मेरा, मतलब आप समझ लें कि मैं आपको कह रही हूँ ना कि वो जीरो, एक होता है ना कि 1%, आप कैसे किसी और का उठा के दे सकते हैं जो इससे रेलिवेंट भी नहीं है। इस तरह तो यूट्यूब पे बहुत से पड़े हुए हैं इंटरव्यू के, आप उसका देख लें, इसका देख लें, वो तो कोई भी कर सकता है। आपको जिसमें आपको, मतलब आपको रीच आउट मैंने इसलिए किया कि आप एक, जितने भी मैंने आपको रीच आप तक पहुंची कैसे, कि मैंने यूट्यूब से सर्च कर करके, तो हम्म। फिर जिस तरह अभी आप मेरा रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस तरह और भी लोगों के हुए हुए थे। तो मैंने उनका जब फीडबैक सुना कि आप किस तरह तैयारी करवाते हैं, कितनी आप अगले बंदे की पेन लेते हैं, कि मतलब ये एक बंदा टेंशन में है, परेशानी में है, इसकी क्या क्या मतलब ये, इसको चीजें जिनको लेके ये परेशान है कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। ये बेसिक रीजन थी आपको अप्रोच करने की, और आपको कहने की कि सर मुझे तैयारी करवाएं, क्योंकि उधर से तो मुझे जीरो बेनिफिट था, कुछ भी नहीं। वहाँ जीरो बेनिफिट के सेंस में कि उसको क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, या कितने दिन की ट्रेनिंग ली थी आपने वहां से? सर वो तो बादर नहीं कह रहे थे ना, वो कह रहे थे कि आप देख लें, बेसिक क्वेश्चन होंगे, आपकी अपनी डिग्री यहाँ से की हुई है, आपका क्वालिफिकेशन अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, यूट्यूब से देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन होंगे कि जॉब क्या है, आप उसको बता दें कि आपके ये रोल, जो रोल मेरे कॉस्ट पे मेंशन है, आप उसको बता दें कि आपने ये करना है, ये करना है, और ये तो सर, नहीं नहीं, इस तरह तो नहीं होता। नहीं तो उस इतना तो मुझे भी पैसे किस चीज के लिए थे फिर? सर वो जस्ट मेरा जो कॉस्ट है आप समझ लीजिए, उसको ट्रांसलेट करके मुझे बताया कि मुझे ट्रांसलेशन की जरूरत है नहीं उस टाइम पे। चले, लेकिन चले, बेहतर हो गया।
तो उसकी और हमारी ट्रेनिंग में फर्क कितना है? पर उनकी तो समझ लें कि है नहीं। हाँ हाँ। आप समझ लें कि जितनी मैंने पढ़ी उसमें और आपकी ट्रेनिंग में फर्क। आप ये पूछ सकते हैं कि आप, अगर आपको सारी चीजें कि आवाज कट रही है, आवाज बंद हो गया। पूछा कि आप किस फील्ड में जाना चाह रही हैं, मैंने सब आपको बताया, कॉस्ट मैंने शेयर किया। उसके बाद जैसे ही आपने मुझसे, मेरी फर्स्ट डे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मुझे समझ लग गई कि हाँ ये मैं चाहती थी, कि ये मेरी कॉस्ट में अगर एक चीज मेंशन है तो उससे 10 क्वेश्चन आपने मुझे करवाए हैं, कि अगर आपकी एक चीज ये मेंशन है तो इससे ये क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन मैंने आपको उसके रिलेटेड ही करवाए होंगे। हाँ जी, ये और टोटल तो सर 100 थे। तो मुझे ये चीज जो है ना वो उस चीज के बारे में था कि वो तो कह रहे हैं कि हाँ आपसे पूछा जाएगा तो आपने कहना कि हाँ ठीक है आपका ये रोल है, और आपने ये इस तरह कर, इस तरह तो सर नहीं, इतना बेस मतलब एक एम्बेसी इंटरव्यू कंडक्ट वो करवा रहे हैं, इतना सिंपल तो आपसे नहीं पूछेंगे ना। हाँ, असल में उसका इशू ये है कि बंदे का आपका नुकसान हो रहा है उसमें, बंदे दूसरे को तकलीफ नहीं है। नहीं, उनको ये यहाँ सर सैडली कोई किसी की पेन नहीं लेता, कोई किसी के सर्कमस्टांसिस को समझता नहीं, कोई ये नहीं समझता कि उसने आपको रीच आउट किया है, आपको पे किया है, आपकी जो स्किल्स हैं उनका उसने आपको पे किया, तो आपको भी फुल लॉयल होके जितना आप उसको, जिस हद तक आप समझा सकते हैं, जिस हद तक गाइड कर सकते हैं, हम्म। आपको उतना करना चाहिए। और टाइम इज मनी, बस यही उनका डायलॉग है। हाँ जी। चलें, बेहतर हो गया, क्योंकि आपसे मैं इसलिए उनके बारे में आपने बात कर दी, मैं छेड़ दी बात, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से ही लोगों को रीच आउट करते हैं, और मोस्टली फिर वो जब रिफ्यूज हो जाता है तो फिर हमें वो आते हैं हमारे पास। तो ये बहुत सारा उनके साथ मसला है, और वहाँ तो लाखों रुपया का खर्चा हो जाता है, यहाँ तो बहुत थोड़े सर से। बहुत यहाँ पे, हाँ जी, लेकिन में भी अच्छे लोग भी होंगे, मतलब मैं तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि बहुत अच्छे भी अच्छे होंगे हैं, लेकिन। बहुत अच्छे भी हैं मेरे सास हाँ जी। अटैच हैं। वो जो भी उनका होता है, जो भी क्लाइंट, वो रेफर कर देते हैं, वो कहते हैं जी हमारा बंदा है, ये आपको ट्रेनिंग करवाएगा, बाकी हम आपका काम करेंगे। उन्होंने वो अपनी वो ट्रेनिंग का करते ही नहीं खुद, गाइड में नहीं करना जो कुछ भी करना है। नहीं, आपकी तो फी भी इतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन आप जितना भी लेते हैं उससे ज्यादा ही आप जस्टिफाई करते हैं उस चीज को, कि मतलब अगर आपकी स्किल्स को हम बाय करते हैं कि सर के पास ये स्किल्स हैं, इसका हम पे करते हैं, तो आप उस चीज को जस्टिफाई करते हैं, आप उतनी ज्यादा एफर्ट जो है ना वो करते हैं, और वो नजर भी आती है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे मुझे ये बताएं कि आपने इसमें एक तो यूट्यूब से हेल्प ली, ट्रेनिंग जो है ले ली हमसे, इसके अलावा एक वहाँ से भी की आपने, तो एफर्ट बहुत सारी की, इसके अलावा कोई रिसोर्सेज जो आपने ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए हों? सर मैंने खुद से सब पहले तो जितना भी था मेरा कॉस्ट पे, जो भी एक एक वर्ड था, मैंने उसके जितना मुझे नॉलेज में कहीं से भी गैदर कर सकती थी, चाहे वो बुक्स के थ्रू है, यूट्यूब वीडियो है, या विकीपीडिया, जिसके भी थ्रू मैंने नॉलेज सारा जो है ना वो लिया, फिर ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद मैं देखती थी कि अगर किसी का रिफ्यूजल का है तो उसकी रीजन क्या है। यूजली मैं देख रही थी कि अगर आपसे कुछ, मैं जो देखें रिफ्यूजल उसमें कि शुरू में ही वो इंसान जो है ना वो फंस जाता है, जब वो कहता है कि आप, जिस तरह मेरी फील्ड और थी, जब वो कहते, मुझे भी उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि आप किस तरह मतलब रिलेट कर रही हैं अपनी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको इस जॉब से। तो मुझे लगता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्ड करना पड़ता है, अगर आप ये उनको जस्टिफाई कर देते हो ना, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सर वीजा जो है ना वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि आपकी स्किल नहीं है, आप जिसमें आ रहे हो, आप, मेरी भी तो नहीं थी, मतलब मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किया, यहाँ से पीछे मेरा जो एक्सपीरियंस था वो टीचिंग में था, ये टोटली और है। तो ये जो एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, कि आप किस तरह अपनी सारी चीजों को इसके साथ रिलेट करके और लिंक करके और उनको अच्छा आंसर देते हो, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, ये सारे काम जो होते हैं ना, ये पहले करने वाले होते हैं, और मोस्टली जो मेरे पास आते हैं वो कर चुके होते हैं सारा कुछ खराब, और मुझे कहते हैं कि आप मुझे ये मैच करके दें। आपका भी ये इशू आया था, तो हमने कहा था चले हम इसको कर लेंगे कुछ ना, हाँ जी। हम एक्सपीरियंस से कर लेंगे कुछ। लेकिन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सर मैं ये पॉइंट मेरे हैं, मैं इनके साथ इनको रिलेट करके तो
करना चाहिए। जिस तरह लकीली मेरे फादर जो है वो, उनका हमारा जो मतलब हाँ। फैमिली बिजनेस है, और ये यूकेवीआई को ऑलरेडी पता है इन द सेंस कि मेरे भाई ने जब अप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पे वो मेरे ड्यूरिंग इंटरव्यू भी मुझसे पूरा फैमिली डाटा लिया गया था, मेरे दो भाई यहाँ होते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई का जब अप्लाई किया था तीसरे का, तो वो उनको हमने लेटर ऑलरेडी दिया हुआ था, उन्होंने मुझसे पूछा था। तो वो मैंने नहीं उनको प्रोवाइड किया, मैंने उनको बताया तो था कि मैंने पार्ट टाइम अपने फादर को असिस्ट किया हुआ है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस लेटर कहेंगे तो मैं जनरेट कर दूँ। क्योंकि मैं देख रही थी कि वो उस देश से भी ना वो रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपने बोला है लेकिन आपने डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया। ये मैंने उनको बोला था कि स्टूडेंट्स को कि आपने उनको बताना है, अगर ज़रूरत है तो हम आपको दे देते हैं। हाँ जी, मैंने उनको बोला था। हाँ, तो ये चीज़ भी फायदा देगी। अच्छा, कोई खास सवालात इस रिलेटेड जो आप समझती हैं कि ये आए थे और ये तैयार करने चाहिए थे, या कोई भी कर रहा है उसको ये करने चाहिए? सर मैं तो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे से कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आया या नहीं पूछा गया जिसका मुझे आंसर ना आता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इसमें बहुत करम है मेरे पे। तो मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ये कहते हैं कि आपकी इस जॉब के रेलिवेंट नेसेसरी स्किल्स, वो आप जितना अच्छे से तैयार कर सकते हैं, कि आप कैसे उनको जस्टिफाई करेंगे, कैसे उनको बताएंगे कि आप कितने स्किलफुल हैं अपनी जॉब को लेके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करें। फिर हम्म। आपकी डिग्री या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसे रिलेट करता है आपकी करंट जॉब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना अच्छे से हो सकता है आप करें। ये दो क्वेश्चन तो मुझे लगता है, और ये पूछते भी मोस्टली हर किसी से पूछे जाते हैं कि ठीक है। आपकी स्किल किस तरह रिलेट करती है इस जॉब से, या आपका डिग्री या आपका एक्सपीरियंस किस तरह। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करें, ये जो है ना ये बेस बनाते हैं आपकी। जब आप इनको बहुत अच्छे से बता देते हैं तो फिर नेक्स्ट उनको आइडिया हो जाता है कि आपको पता है आपके पास आप कितने कैपेबल हो, और आप जो आगे करना चाह रहे हो आपको उसका भी आइडिया। फिर आपकी जो जॉब है, आप डे टू डे बेसिस पे क्या रोल जो है वो प्ले करेंगे, हम्म। जो करंट जॉब जिसका आपने, ये तीन क्वेश्चन तो सर स्टार्ट में ही आ जाते हैं। और जितना डिटेल डिटेल का ये मतलब नहीं आपने बोलते जाना है, लंबा बोलते जाना है। मैंने हम्म। ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने बहुत लंबा आंसर किया हुआ है, लेकिन वो एट द एंड रिफ्यूज हुआ हुआ है कि आपने जितना लंबा बोला है, इंग्लिश में भी बोला है चाहे उर्दू में भी बोला है, लेकिन आपकी डे टू डे जॉब उससे मैच ही नहीं कर रही। तो अगर आपके 10 रोल हैं तो एटलीस्ट आप 7 8 उनको बताएं, आप उनको 2 3 बता के रुक नहीं सकते। वो ये इसमें चीज भी होती है जो कि आपके रोल इतने ज्यादा हैं और आप 2 3 बता के आपने चुप कर गए हैं, और यहाँ आपने लंबा बहुत बोला लेकिन आपने उसमें जिक्र ही 2 3 पॉइंट का किया है। लेकिन अगर आपको कोई एक दो क्वेश्चन नहीं भी आता इन केस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में तो अल्लाह का शुक्र ऐसे नहीं हुआ, लेकिन इन केस अगर आपको एक दो नहीं भी आता तो ये मैटर नहीं करता, अगर आप बाकी सब में बहुत अच्छे रहे हो। अगर एक तो मिस हो भी गया तो इतना पैनिक ना करें, या इतना मतलब होने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट ही रहें और आप इस चीज पे बिलीव करें कि नहीं इंशाल्लाह मेरा ठीक ही है। सम टाइम हो जाता है कि आपको एक नहीं आया तो आप उसकी बेस पे सारा इंटरव्यू खराब भी चला जाता है, नहीं, उसका कंफ्यूज हो जाते हैं। सिचुएशन होती है उसका, अगर खराब हो गया एक दो, अगर बाद में आता है आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर दिमाग में आ जाता है तो एंड पे आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो वो उसका हल है। और एक और हाँ चीज, जी मैं। एक आपसे पहले जो हमने रिव्यू रिकॉर्ड किया था तो उसमें लड़के ने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम बताई थी, हाँ जी। नहीं हाँ था। जी। तो वो भी हो गया था क्लियर। उसने बाद में मुझे कहा था कि ये मेरे साथ इशू बना, उसने मुझे कहा कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हो, तो मैंने कहा नहीं मेरे पास इतना ही। तो फिर भी उसका हो गया था। तो ओवरऑल देखा जाता है, खास करके बेसिक जो है ना, जो क्वेश्चंस जो आपको वहां से नहीं मिले थे सोलिसिटर से, वो बहुत जरूरी है। आपको डीप वो चेक करते हैं, आप किसी भी फील्ड में है उसका आपको डीप नॉलेज कितना है। और डीप उसी को होता है जिसके, जी हाँ, उसमें कोई 2 3 साल लगाए होते हैं उसको पता होता है, अदरवाइज नहीं होता। सर, मैंने तो आपसे अप्रोच इसलिए किया था कि मैंने 2 3 साल क्या, मेरे मतलब टोटल दिन ही मेरे पास बहुत कम थे। तो हाँ। मुझे यही था कि मेरा अगर मैं बिजनेस की होती तो मैं भी, इंसान कहता है कि चलें ठीक है मुझे नॉलेज है, मैं लेकिन मैं फिर भी कहूंगी सर, जो भी अगर मुझे सुन रहा है या जिनका भी इंटरव्यू है, आप प्रोफेशनल को जरूर हायर करें। हम्म। आप जितनी भी रिसोर्सेज आपके पास हैं आप खुद बहुत ज्यादा स्टडी करें, आप प्रोफेशनल को हायर करें, आप पे कर दें। सर की तो हम्म। आपकी तो इतनी फी भी नहीं है। आप इस चीज से ना करें कि मैंने उधर भी इतना पैसा लगाया, मैं उधर भी तो मैं नहीं, आप मतलब जितना हम पैसा लगाते हैं ये वीजा पे,
आपकी फी तो उसके अकॉर्डिंग है ही, मतलब ना होने के बराबर है ना। हाँ जी। तो अगर आप जितने भी नॉलेजेबल हैं, जितना भी आपको अपनी जो भी स्किल्स हैं या आपको हर चीज का पता है, फिर भी आप प्रोफेशनल जरूर हायर करें। आप उनसे जरूर गाइडेंस लें, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं सबको यूटिलाइज करें। मैं हाँ, ये जरूर कहूंगी कि आप जरूर। क्योंकि आप हर फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते, आप अपनी अपनी कोई भी फील्ड है उसमें कर सकते हैं, तो हमें लेना ही पड़ता है मशवरा किसी ना किसी से। हाँ जी, क्योंकि सम टाइम कुछ चीजें जिनको हम बहुत लाइटर ले रहे होते हैं कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा, हमें आता ही है, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल से तैयारी करते हो तो वो आपको टू द पॉइंट बताते हैं। वहां पे हम्म। आपको शुरू में कह दिया जाता है कि आपके जो क्वेश्चन है ना वो प्रिसाइज आंसर, सॉरी प्रिसाइज और टू द पॉइंट हो, आप इधर उधर आए बाएं शाएं तो नहीं कर सकते। हाँ तो बिल्कुल। प्रोफेशनल आपको एक अच्छी लैंग्वेज में बहुत ही प्रिसाइज सा आंसर बताते हैं जितना उनको चाहिए होता है। बिल्कुल सही। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे बात होगी। और बहुत शुक्रिया आपका। वंस थैंक यू सो मच बहुत बहुत सर। थैंक मुबारक यू हो सो आपको। मच आपकी। थैंक यू सो मच सर, आपको भी बहुत मुबारक। और थैंक यू सो मच सर आपकी गाइडेंस का, आपके टाइम देने का। और मेरे लिए मतलब ये मेरी जर्नी में आपकी गाइडेंस का या जो मैंने आपसे ट्रेनिंग ली उसका बहुत बड़ा पार्ट है। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह ताला आपको जाए हयात दे। इंशाल्लाह फिर होगी बात। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच।